नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि विटामिन डी बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन है। जिसकी कमी बॉडी में हो जाए तो आपको क्या-क्या लक्षण मिल सकते हैं, कैसे घर बैठे आप उसको पहचान सकते हैं। मैं आज जो भी आपको बताने वाला हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ से होता है। तो विटामिन डी जो है वो आपकी बॉडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क करने के लिए होता है। लेकिन जब इसकी कमी आपको शरीर में हो जाती है तो आपको विभिन्न प्रकार के लक्षण मिल सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आज की क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम लोग देखते हैं, डॉक्टर्स देखते हैं, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी बताते हैं विटामिन डी की कमी बहुत कॉमनली आपको मिल रही है। ठीक है? मैं भी आपको बताऊँगा क्यों मिल रही है। तो पहला जो लक्षण है, आपको याद रखना है, जब भी विटामिन डी की कमी होती है, तो आपकी हड्डियों में दर्द क्या, हड्डियाँ कमज़ोर पड़ती हैं, हड्डियाँ वीक हो जाती हैं, ठीक है? क्यों हो जाती हैं? क्योंकि जो विटामिन डी होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करता है, कैल्शियम के एब्ज़ॉर्प्शन को मेंटेन करता है। जैसे आपने दूध पिया या आपने कुछ कैल्शियम वाली चीज़ खाई, वो आपकी आंतों में पहुँचेगा, आंतों से ब्लड में कैसा जाएगा? आंतों से ब्लड में जाने के लिए आंतों के पास विटामिन डी का होना बहुत ज़रूरी, मतलब विटामिन डी काम करेगा तभी कैल्शियम का एब्ज़ॉर्प्शन होगा आपकी आंतों से। लेकिन विटामिन डी नहीं होगा तो वो कैल्शियम एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा, लैट्रिन से बाहर निकल जाएगा। ठीक है? आप विटामिन डी के बिना, विटामिन डी बॉडी में ना हो और कैल्शियम की टंकी में ना नहा लें आप, लेकिन कैल्शियम अंदर नहीं जाएगा क्योंकि विटामिन डी नहीं है। तो विटामिन डी क्यों, आपके विटामिन डी की कमी से हड्डियों में दर्द क्यों हो रहा है? हड्डियाँ कमज़ोर क्यों पड़ रही हैं? हड्डियों में छेद क्यों हो रहा है? ऑस्टियोपोरोसिस क्यों हो रही है? क्योंकि बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो रही है। ठीक है? आपको याद रखना है, खासकर विटामिन डी जब कम होता है तो सबसे पहले आपको पैरों में दर्द, पैरों की हड्डियों में दर्द, बैक में दर्द, कमर की हड्डियों में दर्द, बैक की हड्डियों में दर्द आपको पहले मिलता है। यदि आपको लक्षण मिल रहे हैं तो कहीं न कहीं आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो रही है, कैल्शियम की कमी आपकी बॉडी में हो रही है। ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं, जब भी विटामिन डी की कमी होती है तो आपको बार-बार इन्फेक्शन होता है, बार-बार कोई भी कफ एंड कोल्ड हो जाता है, बार-बार फीवर होने लगता है, क्योंकि विटामिन डी आपकी बॉडी की जो इम्यून सेल्स होती हैं, आपकी जो डिफेंस सेल्स होती हैं, सफ़ेद मतलब डब्ल्यूबीसी हम जिसे बोलते हैं, और जो आपकी मैक्रोसाइट्स और जो डिफेंस सेल्स होती हैं जितनी भी, जिनके नाम आपको ना जाने, मतलब उस डिफेंस सेल्स होती हैं, ये बस समझें आप। और उन सेल के कार्य को, उन सेल की फंक्शन को बढ़ा, मतलब मेंटेन करता है। जैसे आपके बॉडी के अंदर वायरस जाएगा, बैक्टीरिया जाएगा, तो वो डिफेंसेस उनको पकड़ के किल करती हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है उसको मेंटेन कौन करता है? विटामिन डी। विटामिन डी अच्छा होगा तो इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन विटामिन डी नहीं होगा तो बार बार इन्फेक्शन होता है। खासकर बच्चों में आप देखते होंगे कई बार ये मिलता है, बड़ों में, खासकर बुजुर्ग में भी आपको ये समस्या कई बार मिलती है, विटामिन डी उनकी बॉडी में कम होता है। तो कभी भी विटामिन डी कम होगा, बार-बार इन्फेक्शन आपको मिलेगा। आगे हम बात करते हैं, यदि आपको विटामिन डी कम होती है, तो क्या होता है बॉडी में? जैसे आपने नींद लिया और नींद लेने के बाद भी आपको थकान, सुबह उठेंगे फ्रेश फ़ील नहीं होगा। आप अच्छी, हो सकता है आप अच्छी नींद ले रहे हैं, उसके बाद सुबह उठते हैं तो फ्रेश फ़ील नहीं होता है, डल-डल लगता रहता है, ऐसा लगता है कि सोते ही रहूँ। ये भी एक सिम्पटम होता है विटामिन डी की कमी होने का। तो आपने प्रॉपर नींद लिया, एडिक्वेट स्लीप लिया, उसके बावजूद भी आपको लगातार टायर्डनेस, कमज़ोरी, थकान बनी रहती है। सुबह उठ के पेशेंट कई बार आके बोलता है, तो विटामिन डी की कमी आप समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं, मस्कुलर पेन, मसल्स में पेन, मसल्स में स्पाज़्म यदि किसी को लंबे समय से बना हुआ है, मसल्स में क्रैम्प आ रहे हैं, मसल्स में स्पाज़्म आ रहे हैं, मस्कुलर पेन बना हुआ है लंबे समय से, तो आपको समझ जाना चाहिए कि बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि आपको कोई चोट लग गई है या किसी व्यक्ति को कोई चोट लग गई है और वो चोट हील नहीं हो रही है, जल्दी-जल्दी ठीक नहीं हो रही है, ठीक होने में बहुत अधिक टाइम लगाती है, जो ठीक होने के 7 दिन चाहिए वो 1 महीना लगाती है, ऐसी कोई समस्या होती है तो वहाँ पर भी विटामिन डी के बारे में सोचना चाहिए। वहाँ कई बार डायबिटीज़ जैसी कंडीशन भी आपको मिलती है, लेकिन विटामिन डी भी आपको कम मिल सकता है। छोटे बच्चों में, यंग लोगों में यदि ये समस्या मिल रही है, हीलिंग की समस्या कम हो गई है, बॉडी में कोई भी चोट लगी हो
और यदि वो हील नहीं हो रहा है, जल्दी हील नहीं हो रहा है, विटामिन डी आपको वहाँ पर देखना है, लो विटामिन डी तो नहीं है। आगे बात करेंगे, जब भी विटामिन डी की कमी होती है तो आपको आपकी जो हड्डियाँ हैं या जो नाखून भी आप देखते होंगे वो टूटने लगते हैं, ईज़िली टूटने लगते हैं। उसको हम ब्रिटल बोन्स या ब्रिटल नेल्स हम बोलेंगे। मतलब हड्डियाँ टूटने लगती हैं बहुत जल्दी, हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं, थोड़ी-सी चोट लगने पर हड्डी टूट जाती है, थोड़ा से गिरने पे हड्डी टूट टूट जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में जो छेद होने लगता है, जो मैंने ऑलरेडी पहले आपको बताया था, ये हड्डियाँ सॉफ्ट पड़ जाती हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाती हैं, ठीक है? ये आपको मिलता है तो हम बोलेंगे विटामिन डी की कमी आपको है, ठीक है? अगली बात करते हैं, दाँतों की समस्या आती है, दाँत आपके खराब हो रहे हैं, दाँत जल्दी टूट रहे हैं, दाँत पतले हो रहे हैं, दाँत घुल रहे हैं, दाँत में सेंसिटिविटी आ गई अचानक से, साथ में जो आपके गम हैं वो कमज़ोर हैं, गम की समस्या है आपको, मसूड़ों में समस्या है जिसे हम बोलेंगे, मसूड़े बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं कुछ भी ब्रश करने पर, ठीक है? ये आपकी जो जबड़े की हड्डी उसमें कोई समस्या आपको मिलती है तो ये भी विटामिन डी की कमी के कारण आपको मिल सकती है, ठीक है? इसके अलावा बात करेंगे, आपका मूड स्विंग्स होते हैं, डिप्रेशन वाला लगता है, डिफ़िकल्टी होती है, ये भी विटामिन डी की कमी के कारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। कई बार सब कुछ ठीक है, सब हार्मोन्स भी आप चेक करें, सब कुछ ठीक आता है और उसके बाद भी आपको डिप्रेशन, मूड स्विंग्स मिलते हैं, बात करने की इच्छा नहीं होती है, याददाश्त कम होने लगती है, आपका कंसंट्रेशन नहीं होता है, विटामिन डी की कमी आपको मिलेगी, ठीक है? हेयर, आपके बाल झड़ने लगे हैं, बाल कम हो रहे हैं, बाल का घनापन कम हो रहा है, बाल पतले हो रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी समस्या है विटामिन, क्योंकि नए बाल को पैदा करने के जब जैसे नया बाल फॉर्म होता है, उस टाइम विटामिन डी की आवश्यकता होती है। नया बाल बना, टूट जाता है, पेशेंट बोलता है, "सर बाल छोटा-सा आता है, टूट जाता है, वो बड़ा हो ही नहीं पाता है।" विटामिन डी की कमी है। बाल पतला हो रहा है, विटामिन डी की कमी है। हेयर लॉस हो रहा है, विटामिन डी की कमी है, क्योंकि हेयर की एक लाइफ को मेंटेन करने के लिए विटामिन डी चाहिए होता है, जो नहीं होगा तो उसकी लाइफ को मेंटेन नहीं कर पाएगा। विटामिन डी की कमी होगी तो स्किन में ड्राइनेस आपको मिलती है, सूखापन आपको मिलता है। ऐसी कोई भी स्किन की समस्या हो जिसमें आपको ड्राइनेस मिल रही है, सूखापन मिल रहा है, ठीक है? या मैं बोलूँगा स्किन में कोई भी एलर्जिक समस्या आ गई है, ठीक है? तो आपको विटामिन डी का के बारे में सोचना चाहिए। विटामिन डी की कमी कारण भी आपके शरीर में खुजली हो सकती है, आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, आपके शरीर में कोई भी इन्फ्लेमेटरी या एलर्जिक कंडीशन, स्किन में एलर्जिक कंडीशन मिल सकती है विटामिन डी की कमी से। एंड लास्ट हम लोग देखते हैं, यदि बहुत लंबे समय से विटामिन डी की कमी है तो आपको क्रोनिक कंडीशन मिल सकती है, ये हड्डियां इतनी सॉफ्ट हो सकती हैं, या बोन डिफॉर्मिटी आपको मिल सकती है। खासकर बच्चों में आप देखेंगे उनके पैरों का साइज, जो हड्डियों का जो कर्व है, सीधी नाकों ऐसी मुड़ी आपको मिल सकती हैं सॉफ्ट होने के कारण, ठीक है? तो लंबा समय तक आपको क्रोनिक पेन मिलेगा, ठीक है? और साथ में हड्डियों में बदलाव आपको मिल जाएगा। तो ये सब क्यों हो रहा है? विटामिन डी की कमी से होता है, जो आपकी बॉडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करता है, हार्मोन्स लाइक फंक्शन करता है विटामिन डी, ठीक है? तो ये लक्षण यदि आपको मिलते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए विटामिन डी की कमी है। यदि विटामिन डी को नेचुरली हमें कैसे बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना चाहते हैं, उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो यदि आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो मैं एकदम सिंपल फ़ॉर्मूला आपको बताऊँगा जो विटामिन डी को नेचुरली इंक्रीज़ करने में हेल्प करेगा। नमस्कार।